बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, दूसरों के काम आइए। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो कैंसीरियंस, अगर आप 22 जून से 23 जुलाई के दरमियान में पैदा हुए हैं तो आपका ज़ोडिक साइन जो है वो ज़ोडिक साइन कैंसर, जिसे हम उर्दू में बुर्ज सरतान कहते हैं, ये है आपका ज़ोडिक साइन। इसके अलावा कैंसीरियंस, अगर मैं आपके लॉर्ड प्लैनेट के हवाले से बात करूं, जो कि आपके साथ रिलेटेड प्लैनेट है, वो है मून, जिसे हम उर्दू में कमर या चांद कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ रिलेटेड नंबर के हवाले से बात करूं, मोस्ट कंपैटिबल नंबर जो आपके साथ मैच करता है वो है नंबर 2। और अगर मैं रिलेटेड डे के हवाले से बात करूं तो आपके साथ मोस्ट कंपैटिबल डे जो बनता है वो है मंडे, यानी पीर का दिन। और इसके अलावा अगर आपका नाम हलवा वाला है और हवा वाला है, इन दोनों ही से अगर आपका नाम बनता है तब भी आपका जो है ज़ोडिक साइन कैंसर ही बुर्ज बनता है, यानी आपका ज़ोडिक साइन बनता है। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शंस या मोस्ट एक्यूरेट आपकी करेक्टरिस्टिक तभी मैच करेंगे जब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होगी, टाइम ऑफ बर्थ पता होगा। नेम से सिर्फ आपको 20 to 25% ही प्रेडिक्शन या आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर सकती हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी आपने एक्सपेक्ट नहीं करनी। सो कैंसीरियंस, आपकी सबसे पहले ओवरऑल पर्सनैलिटी के हवाले से बात करते हैं, आपकी अपनी ज़ात के हवाले से। सो कैंसीरियंस, आप जो है ना, आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से है कि आपको तन्हाई पसंद है। बोलने में बहुत ज़्यादा मतलब मजाकिया गुफ्तगू करते हैं, खुशकफ होते हैं, हंसी मजाक करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और असल में जब आप इस तरह की महफिल सजाते हैं तो आप इसी चीज़ को अपनी अम्यूज़मेंट समझते हैं, इसी चीज़ को आप अपनी सैर व तफरीह समझते हैं, यानी कि आप रिलैक्स महसूस करते हैं जब आप इस तरह से महफिल सजाते हैं, दूसरों को खुश करते हैं, दूसरों से खुश होते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, चीज़ें फ़ौरन से आपको याद हो जाती हैं, ज़रा भी मुश्किल नहीं होती है आपको, यानी कि आपका हाफिज़ा जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और इसके अलावा घर पर खाना खाना पसंद है आपको और खुश खुराक भी होते हैं आप, जिसकी वजह से अक्सर आपकी जो है हेल्थ भी ख़राब रहती है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। और इसके अलावा खाना पकाना भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाहर जाना बहुत कम पसंद करते हैं, ज़्यादातर घर में रहना पसंद करते हैं, घर में खाना खाना पसंद करते हैं। म्यूज़िक जो है आपको सुनना पसंद है, लेकिन लो वॉइस में क्लासिकल म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। और इसके अलावा पॉप म्यूज़िक आपको पसंद नहीं होता। इसके अलावा ज़्यादातर आपको जो है ना पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जैसे कि म्यूज़ियम में पड़ी हुई चीज़ें। अक्सर लोग जब आपके घर जाते हैं ना, तो जब आपके घर को विज़िट किया जाए तो ज़्यादातर लोगों को जो है वो फीलिंग बिल्कुल एक म्यूज़ियम की तरह आती है, यानी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं और पुराने आप समझ लें कि हथियार और सारी सीनरीज़ वगैरह जो है ना पुरानी ज़माने की जिस तरह से होती हैं, जिस तरह से एक म्यूज़ियम में पड़ी होती हैं, तो उस तरह का आपका घर होता है, क्योंकि आपको इस तरह से जो है ना पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो उसी लिहाज से आप अपने घर को भी डेकोर करते हो। तो ये एक पॉजिटिविटी है, या आप समझ लें कि आपकी पसंद के मुताबिक आप उन चीज़ों को जो है वो इंडल्ज करते हो। इसके अलावा आपकी गुफ्तगू के हवाले से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुशकफ होते हो, आपके मिजाज के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बातीपन पाया जाता है, किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाते हो। ये चीज़ जो है ना जब नाकामी का शिकार होते हो या जब हारते हो आप, तो आपकी ज़ात के अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बिल्कुल एक अलग आप समझ लेंगे तन्हाई या एक आइसोलेशन में ले जाते हो। और फिर आइसोलेशन में जाके एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो, जब निकलते हो बाहर तो लोगों के साथ एक नेगेटिव किस्म का रवैया अख्तियार कर लेते हो। ये चीज़ जो है ना आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर आती है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है ना आपको अपनी ज़ात के अंदर कंट्रोल करनी चाहिए कैंसेरियंस। इसके अलावा खाने पीने में बहुत ज़्यादा, खाना पकाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हो, और खाने पीने में भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए आपको, क्योंकि इस तरह से आपको फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और फिर हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इस बारे में आपने एहतियात करनी है।
और इसके अलावा कैंसियरेंस इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन आपकी इंटेलिजेंस की बेस पर बहुत ज़्यादा आप करते हो, और लोग जो हैं आपकी गुफ्तगू को सुनकर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। छोटे बहन भाइयों से दोस्त बनाना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा मेहनत जो है आप करते हो, लेकिन एक आप समझ लें कि मेहनत करना आपको पसंद नहीं है, सुस्त रहते हो ज़्यादातर। मतलब इतना ज़्यादा मेहनत का एलिमेंट आपकी लाइफ के अंदर डोमिनेंट नहीं है। सुस्त रहना, काहिल रहना, हर चीज़ को आराम आराम से करना, ये चीज़ है वो आपकी पर्सनालिटी के अंदर पाई जाती है। और इसके अलावा कैंसियरेंस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपकी मतलब आपकी घरेलू मामलात के हवाले से, घरेलू मामलात में आपकी ज़मीन जायदाद, ये तमाम चीज़ें आपको जो हैं वो बआसानी मिल जाती हैं, और आप इज़्ज़त, शोहरत और इन तमाम चीज़ों, ये चीज़ें आपको पसंद भी हैं। आप चाहते हो कि आपका एक स्टेटस हो, लेकिन पता नहीं क्यों जब आप उस वे पर चल रहे होते हो, सोचते हो, क्योंकि आप इमेजिनेटिव होते हो ज़्यादातर, प्रैक्टिकल कम होते हो, इमेजिनेटिव ज़्यादा होते हो, सोचते हो और फिर उस पर, क्योंकि आपको अपनी ज़ात पर इतना ज़्यादा यकीन नहीं होता, उस चीज़ पर मेहनत करते हो, लेकिन ऐसा सिर्फ मेहनत करते रहते हो, क्योंकि आपको अपनी ज़ात पर यकीन ही नहीं है कि मुझे इसका रिज़ल्ट मिलेगा। सोचने के बाद जस्ट मेहनत करते रहते हो, ऐसा जो रिज़ल्ट का भी इतना इंतज़ार नहीं करते हो। तो ये चीज़ जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ी सी नेगेटिव है। इस चीज़ के साथ कोशिश करें कि कोप करें, निकालने की कोशिश करें इस चीज़ को। और इसके अलावा कैंसियरेंस यहाँ पर मैं आपकी एजुकेशन के हवाले से बात करूँ तो एजुकेशन आपकी सेकेंडरी भी, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर आपकी जो है इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। आपके बच्चों के हवाले से, बच्चे आपके थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, गुस्से में ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, आपकी अपनी जज्बाती तबीयत है, तो ये चीज़ें फिर जब दोनों इंटरेक्ट करती हैं तो फिर नेगेटिविटी क्रिएट होती है। इस चीज़ को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा कैंसियरेंस हर्डल्स, मुश्किलात, ये तमाम चीज़ें बहुत कम आती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन जब आती हैं तो आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर, तो वो आप उस चीज़ को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते हो कि ये चीज़ अब आ गई है। यानी कि हिम्मत मेरे ख्याल से आपको नहीं हारनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को लेकर जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं अपनी पार्टनरशिप के हवाले से बात करूँ तो बिल्कुल पार्टनरशिप बहुत कम जो है वो आपकी पार्टनरशिप मेंटेन रह सकती है, चाहे आपका बिज़नेस पार्टनर है। कोशिश करें कि अपना बिज़नेस करें, जितना ज़्यादा मतलब पार्टनरशिप में अगर आप जाएंगे तो नेगेटिविटी क्रिएट होगी। अगर आप कर सकते हैं तो वो इंडिविजुअली आपका जायचा जो है एक अलग रिफ्लेक्शन देता है, लेकिन अगर मैं जनरल कैंसियरेंस के हवाले से बात करूँ तो पार्टनरशिप बहुत कम इनको सूट करती है। और इसके अलावा कैंसियरेंस यहाँ पर नाउमीदी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नाउमीदी का एलिमेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जज्बाती तबीयत, नाउमीदी। और फिर मेडिकल की फील्ड भी आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल जायचा कि आपका जायचा क्या कहता है इंडिविजुअली, लेकिन ओवरऑल जनरल कैंसियरेंस जो होते हैं उनको इतना मेडिकल का फील्ड जो है वो सपोर्ट नहीं करता। कैपेसिटी होती है उनके अंदर दूसरों का ख्याल रखना, कभी कभी तकब्बुर भी कर जाते हैं कैंसियरेंस आप लोग, तो इस हवाले से भी आपने थोड़ा सा जो है ना अपने आप को कंट्रोल करना है। और इसके अलावा कैंसियरेंस आपके अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज और मजहबी लगाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, आला तालीम के हसूल और ये तमाम चीज़ें, क्योंकि आपका हाफिज़ा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ईज़िली आपको ये सारी चीज़ें अर्न हो जाती हैं। लंबा सफ़र भी करते हैं और होता भी है आपका, और एक पॉजिटिव सिचुएशन है इस साइड से। खेलों में भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आपकी सुस्ती को अगर निकाल दें तो फिर ये चीज़ जो है बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव है। थोड़ा सा मेहनत करें और मेहनत से हर चीज़ मिलती है। वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कोशिश किया करें, जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपकी साइड पर आएंगी। नाउमीदी को छोड़ दें। और इसके अलावा कैंसियरेंस, अगर मैं आपके कैरियर के हवाले से बात करूं तो बिल्कुल आपका कैरियर आपको सपोर्ट करता है, और एक एनर्जेटिक वे में कैरियर को अडॉप्ट करने की कोशिश किया करें और बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और आगे बढ़ना, इज़्ज़त और शोहरत हासिल करना, स्टेटस, ये तमाम चीज़ें आपको हासिल करना बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक जुनून होता है, क्रेज़ होता है, लेकिन एक नाउमीदी भी होती है, यानी कि अपने ऊपर लैक ऑफ इंटरेस्ट,
अपने ऊपर यकीन नहीं है आपको, सबसे पहले तो आपने अपने ऊपर यकीन डेवलप करना है। सो फिर बाकी चीज़ें आपके लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हैं। और इसके अलावा कैंसिरियंस आपके दोस्त अहबाब, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी हैं, लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर अब आप अपने आप को आइसोलेशन में ही रखते हो, और बिल्कुल इस हवाले से जो है आपके लिए मतलब दोस्त आपके कम है। आइसोलेट रहना, अलग रहना, सिर्फ आप गुफ्तगू की हद तक ही जो है वो लोगों को अपनी तरफ इंटरेक्ट करते हैं, या लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो मेरे ख्याल से आपको जो है अपनी दिल की बात भी दूसरों से करनी चाहिए, दूसरों की भी सुननी चाहिए। तो ये भी एक पॉजिटिव सिचुएशन है डिप्रेशन से, एंजाइटी से, नाउम्मीदी से निकलने की। दूसरों को सुने, आपको पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है। जब हम दूसरों को सुनते हैं, दूसरों की तकलीफ़ को सुनते हैं, अपने एक आपका हमारा जो एक सरकमफेरेंस होता है ना, उससे जब बाहर हम निकल के देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि दुनिया बड़ी है, दुनिया में बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो कि हमारे तकलीफ़, हमारे मसलों से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हमारे तो बहुत छोटे हैं। तो फिर अपने मसले जो होते हैं वो छोटे लगना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक रेमेडी है, आपको ज़रूर करनी चाहिए कैंसिरियंस। और इसके अलावा कैंसिरियंस आप जो है ना यहाँ पर अखराजात बहुत कम करते हो, अपने घर वालों पर जो है ना सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक खर्च करते हो। मतलब एक वो होता है ना कि घर वालों के लिए क्या खर्च होना, ऐसा नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक खर्च करते हो और फजूल पैसे भी नहीं ज़ाया करते। सो इस तरह की पर्सनालिटी है कैंसिरियंस आपकी। सो कैंसिरियंस, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ भी आई होगी और आपने इंजॉय भी किया होगा। सो बिल्कुल यहाँ पर वीडियो को भी देखिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए वीडियो से रिलेटेड, और क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। सो कैंसिरियंस, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।